लगभग 60 वर्ष के ऊपर वृद्धावस्था आरंभ हो जाती है। इसमें भोजन की आवश्यकताएं अपेक्षाकृत कम हो जाती हैं। शरीर कार्य करना कम कर देता है क्योंकि इसकी क्षमता भी कम हो जाती है और शरीर बहुत सारी बीमारी से ग्रस्त होना शुरू हो जाता है। तो इस समय हमें वृद्धावस्था में आहार परिवर्तन के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से हम वृद्धावस्था में लोगों को आहार की जानकारी दे सके और स्वस्थ रहने के बारे में बता सके। बढ़ती उम्र के साथ साथ खान पान की आदतों में बदलाव करना बहुत ज़रूरी होता है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उम्र बढ़ने के साथ लक्षण भी नज़र आने लग जाते हैं। बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं। कितना भी ख्याल क्यों न रखते हो, लेकिन अपने खान पान का ख्याल सेहत से जुड़ी चुनौतियों को आसानी से हम सामना कर सकते हैं। बीमारियों को काफ़ी हद तक हम टाल सकते हैं। 60 के बाद खान पान और जीवन शैली में हम बदलाव ला सकते हैं। बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं। इस समय हड्डियाँ नरम हो जाती हैं, जोड़ सख्त हो जाते हैं, जिससे वह शरीर का भार सहन नहीं कर पाता। रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। बाल दांत कमज़ोर हो जाते हैं। पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है। हार्मोन्स और एंजाइम कम स्रावित होते हैं। नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती है। याददाश्त भी कम हो जाती है। जोड़ सख्त हो जाते हैं। चलने फिरने, बैठने, मुड़ने आदि में कठिनाई होती है। स्टिक या किसी सहारे को लेकर चला जाता है। हड्डियाँ नरम हो जाती, जोड़ सख्त हो जाते हैं तो शरीर बेंट होना, मुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। दर्द होना शुरू हो जाता है। ये देखो, घुटनों में दर्द, कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द, जहाँ भी जोड़ है वहाँ सब जगह कठिनाई हो रही है और दर्द हो रहा है। हाथों के जोड़ों में दर्द है, कोहनियों में दर्द है, बैक में भी दर्द है, यानी कि जोड़ सख्त हो जाते हैं। इस समय बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी जीवन शैली है जिसका हम बदलाव करके हम इन मुश्किलों से बचा सकते हैं? तो वृद्धावस्था में वृद्ध व्यक्ति के लिए जब आप भोजन बना रहे हों तो उसमें तीखे मसाले या भोज्य पदार्थ को सम्मिलित न करें। अधिक रेशे वाले भोजन ले। तेल, घी, चीनी की मात्रा घटा दे। यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी ले। कार्बन की मात्रा कम हो जाती है तो कैलोरीज की भी आवश्यकता कम हो जाती है, तो ज़्यादा कैलोरीज वाला खाना अवॉइड करें। वसा का पाचन बहुत कठिन होता है। हृदय कमज़ोर होने के कारण उसकी आवश्यकता भी कम हो जाती है, तो इस समय तला हुआ भोजन बिल्कुल ना लें। शरीर की कोशिकाएं टूटने लगती हैं। इनकी मरम्मत के लिए प्रोटीन आवश्यक है, तो हम खाने में 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो के भार के अनुसार लेंगे। तो वृद्धावस्था में आहार आयोजन के समय हम प्रोटीन को भी ध्यान में रखेंगे कि प्रति किलो भार के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन खाने में सम्मिलित होना चाहिए। विटामिन ए, डी, बी समूह उचित मात्रा में मिलनी चाहिए। संक्रमण से बचाव के लिए, रोग निरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए विटामिन सी प्रचुर मात्रा में सम्मिलित होने चाहिए। विटामिन ए आँखों के लिए आवश्यक है। विटामिन डी हड्डियों के लिए आवश्यक है। जोड़ों में दर्द, पैरों में दर्द, कैल्शियम की कमी हो जाती है। इस समय विटामिन डी की भी कमी हो जाती है, तो उसे भी आहार में प्रचुर मात्रा में सम्मिलित करना चाहिए। अखरोट, बादाम को हम खाने में सम्मिलित कर लेंगे क्योंकि ब्लड प्रेशर के लेवल को मेंटेन करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को भी इम्प्रूव करने के लिए नट्स सहायक है। इसलिए वृद्धावस्था के आहार आयोजन में नट्स को भी अवश्य ही सम्मिलित करें। वसा का पाचन बहुत कठिन होता है। हृदय कमज़ोर होने के कारण इसकी आवश्यकता कम हो जाती है। इस तरह के खाने से वृद्धावस्था में बिल्कुल ही बचना चाहिए। आहार हल्का सुपाच्य हो
और आकर्षक भी हो। इस समय कैलोरीज की मात्रा कम कर देनी चाहिए, कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, विटामिन डी की भी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। डाइटरी फाइबर जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर और कॉन्स्टिपेशन कब्ज के लिए आवश्यक है, इसकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए। फल सब्जियां ये प्रचुर मात्रा में लेनी चाहिए और साथ साथ पानी भी है, पानी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए। और जैसा कि हमने बताया कि इस समय इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए विटामिन सी भी बढ़ा देना चाहिए, जो कि पालक और ब्रोकली में और खट्टे फल में पाया जाता है। नट्स की मात्रा भी बढ़ा देनी चाहिए। दूसरा है कि विटामिन B12 जो कि रेड ब्लड सेल्स, DNA और नर्वस सिस्टम फंक्शन को मेंटेन करता है, तो हमें वृद्धावस्था के आहार आयोजन में B12 को बढ़ा देना चाहिए, जो कि किससे मिलता है? फिश से, मीट से, अंडे से, दूध से। इन चीज़ों को आहार में अवश्य ही सम्मिलित करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? इस समय धूम्रपान, अल्कोहल